करीबन 10 साल पहले जो वो बाहयात थे, ये सही है कि शादी का है, लेकिन उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा तालीम एक ऐसी पावर है जिसे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम आज सबसे पीछे अपनी इसी तालीम में। अगर हम गौर से देखें तो इसी लॉकडाउन में हमारे अपनों जिन्हें हम कुछ नहीं समझते थे, वही हमारे अपनों ने साथ दिया। ये बात सच है कि इस मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ाई बयान की जाती है। ये सही है कि महीना भी सरकारी गौसे आजम का है, रोज बयान होते हैं, रोज महफिलें भी होती हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि हमारे अपनों ने हमारे इस वतन अजीज के लिए क्या किया है। ये सही है कि गौसे आजम बड़े पीर माँ के शिकम से ही आप बन के पैदा हुए, लेकिन कभी किसी ने यह भी बताया कि हमारे वतन अजीज का सबसे पहला शिक्षा मंत्री कौन बना? क्या वही हो सकते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद? उसके बाद कोई पैदा नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे बड़ी कमी हमारे आप में है। हम अगर ये सोच लें कि हम एक वक्त की खाना नहीं खाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आप कम से कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अगर आपके पास तालीम नहीं है, अगर आपके पास 5 बच्चे हैं, 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 है, जो भी है, 10 हैं तब भी एक को पढ़ाइए, 1 है फिर भी एक को पढ़ाइए। इसके बाद आप 10 साल के बाद इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है, और मैं अधिकतर देखता हूँ कि तालीम ना होने की वजह से हमारे 500 का जहाँ खर्चा होने की जरूरत है, वहाँ 1000 हमें खर्चा करना पड़ता, ये जानते हुए भी कि ये अनर्गल है, जरूरी भी नहीं है। इसलिए भाइयों, सबसे ज्यादा जरूरी हमारे और आपके बीच में जो चीजें हैं वो पढ़ाई है। और ये बातें कि सरकारी गौसे आजम बड़े पीर माँ के शिकम से पैदा हुए हाफिज, ये बात सच है, और ये चीजें रोज बताई जाती है, रोज महफिलें होती हैं। एक दिन में करीबन ये आंकड़े हैं कि 200-250 रोज मजलिसें रचाई जाती है, और रोज अल्लाह उसके रसूल की बड़ाइयाँ की जाती है। लेकिन कभी कोई ये नहीं बताना चाहता कि हमारे अपनों ने इस वतन अजीज के लिए क्या से क्या किया, और आज हम यहाँ जिस पहुंचे हैं जहाँ तक, इसमें हमारे अपनों का क्या गया, उसके बाद हमने अपनों के लिए क्या किया। इसलिए भाइयों, ये वो वक्त नहीं कि इस मौजू पर बातें की जाए। शादी खाना आबादी का ये महफिल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। लेकिन जो कोशिशें हैं, अगर आप अपने आप को बदलेंगे, एक सच्ची वाकया मैं आपको बताऊं 2 मिनट में। आपके इसी करीब में अयोध्या शरीफ है, जहाँ बुजुर्गों का मरकज कहा जाता है। हज़रत इब्राहिम शाह हैं, बहुत सारे अल्लाह के वली मौजूद हैं वहाँ, और क्या नाम है, हज़रत सीस अलैहिस्सलाम का भी वहाँ मज़ार अक़दस बताया जाता है। उसी अयोध्या शरीफ में एक शरीफ चाचा नाम के हैं, जिसे कहते हैं इंसानियत आज भी बाकी है। शरीफ चाचा हैं, उनकी अपनी साइकिल की दुकान है। उनका अपना एक बेटा था, आज से करीबन 30 से 35 साल पहले किसी एक्सीडेंट के हालात में मर गया। उसकी लाश का आज तक भी पता नहीं चला। लेकिन इंसानियत आज हमारे और आपके बीच में जो
हिंदू और मुसलमान का एक भेद और भाव पैदा किया जा रहा है इंसानियत के नाम पे। कुर्बान शरीफ चाचा के नाम कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, केवल साइकिल बनाई, लेकिन उसी अयोध्या में जो भी लाशें आती थी, चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, हर लाश को उसके धर्म के मुताबिक उन्होंने पूरा काम किया। अगर मुस्लिम है तो तीजा, हिंदू है तो उसके तेरही जो भी होता है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने सब कुछ किया। आज वो दिन आया हजरत कि राष्ट्रपति द्वारा उनको सम्मानित किया गया, पद्मश्री द्वारा, आज करीब करीब 1 हफ्ता पहले। ये इंसानियत। और हमें आपको बताया जाता है कि अगर आप दीपावली की मुबारकबाद देते हैं तो आप काफिर हैं। ये भी सही है। फतावे रज़विया में लोग बताते हैं, अगर हम फतावे रज़विया पढ़ते हैं तो मौलाना APJ अब्दुल कलाम जैसे एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल का एक किताब है, उसको भी पढ़ना चाहिए। हमें कौन बताएगा कि हम इसे कब पढ़ेंगे? अगर हमें कुरान पढ़ना जरूरी है तो उनकी भी किताबें पढ़ना जरूरी है, जिससे उन्होंने अपने आप को कैसे बदला था जिसके बारे में हम जाने। लेकिन वो मौजूद नहीं है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ कि बस अपने आप में ख्याल रखिए, अपने आप को बदलिए, खुद ब खुद हिंदुस्तान बदल जाएगा। इसी के साथ वेरी वेरी थैंक यू एंड आप कॉल मी अगेन, यू कम एंड ट्राई अगेन, यू विल कम हियर, आई अटेंड इन योर सब दैट। थैंक्स यू एंड शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।